बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलकंठपुर। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे जो रहस्यों और जादुई कहानियों से भरे हुए थे। गांव के बच्चे अक्सर रात में अपने बुजुर्गों से इन जादुई कहानियों को सुनते और सोने से पहले उन कहानियों की कल्पनाओं में खो जाते। नीलकंठपुर में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। हर रात अर्जुन अपने दादाजी से कहानियां सुनता, लेकिन एक रात उसकी जिज्ञासा ने उसे एक अनोखी यात्रा पर ले जाने का निर्णय किया। उस रात चांद पूरी तरह से आसमान में खिल रहा था और जंगल की तरफ से एक हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। अर्जुन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी जादुई जुगनुओं की है, लेकिन ये कोई साधारण जुगनू नहीं है। ये उन लोगों को दिखते हैं जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। अर्जुन के दिल में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वो उन जुगनुओं का पीछा करेगा और उनके रहस्य को जानेगा। अगली रात अर्जुन ने अपनी आंखों में साहस भरकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में कदम रखते ही उसे हर दिशा से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन अर्जुन ने डर को अपने पास नहीं आने दिया। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ता गया और कुछ ही देर में उसने देखा कि वो जुगनू आकाश में एक जादुई पथ बना रहे थे। अर्जुन ने अपने दिल में सोचा, क्या ये जुगनू मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं? उसने बिना एक पल गंवाए उन जुगनुओं का पीछा करना शुरू किया। जुगनू उसे जंगल के अंदर एक गहरे घने हिस्से में ले गए। अर्जुन ने देखा कि वहां एक प्राचीन वृक्ष था जिसकी जड़ें इतनी बड़ी थीं कि वो पूरे गांव को ढक सकती थीं। वो वृक्ष जादुई रोशनी से चमक रहा था और उसकी शाखाओं में नन्हे नन्हे जुगनू चमकते थे। अर्जुन ने जैसे ही उस वृक्ष के पास कदम रखा, अचानक से धरती कांपने लगी। वृक्ष की जड़ों के बीच एक गहरा दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और उसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। तुम कौन हो बालक? बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने साहस के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इन जादुई जुगनुओं के रहस्य को जानना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं होगी। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी छड़ी से एक हल्का सा इशारा किया। अचानक अर्जुन एक नई दुनिया में था। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ पेड़, पहाड़, नदी सब कुछ चमक रहे थे। जुगनू उसके चारों ओर नाच रहे थे और उसे रास्ता दिखा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि सामने एक बड़ी नदी बह रही थी और उस नदी के पार एक सुनहरी पुल था, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक भंवर से गुजरना था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसे यकीन था कि अगर उसके दिल में सच्चाई और साहस होगा तो वो इस भंवर को पार कर लेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे उस भंवर की ओर कदम बढ़ाया। जुगनू उसकी मदद कर रहे थे। वो उसे रास्ता दिखा रहे थे और भंवर से बचने के तरीके सिखा रहे थे। आखिरकार अर्जुन ने भंवर को पार कर लिया और सुनहरी पुल तक पहुंच गया। पुल के पार उसे एक विशाल किला दिखाई दिया जो बादलों के बीच तैर रहा था। उस किले के चारों ओर जादुई जीव घूम रहे थे। अर्जुन ने देखा कि वो किला हवा में उड़ रहा था और वहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। तभी एक सुनहरी चिड़िया उसके पास आई और बोली, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है तो मैं तुम्हें उस किले तक ले जा सकती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उस चिड़िया की पीठ पर बैठ गया। चिड़िया उसे लेकर उड़ गई और कुछ ही पलों में वो किले के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अर्जुन ने भीतर कदम रखा। भीतर का दृश्य बिल्कुल जादुई था। चारों ओर चमचमाती हुई दीवारें, आकाश में तैरते हुए क्रिस्टल और हवा में गूंजती मधुर ध्वनियां थीं। अर्जुन ने देखा कि वहां एक विशाल सिंहासन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने उसे पहली बार देखा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, डिजनर, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली अर्जुन। यह जादुई किला अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, यह किला केवल उन्हीं के लिए खुलता है
जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। अर्जुन ने नमन किया और धीरे धीरे समझ गया कि असली जादू उसके साहस और सच्चाई में था। वो जानता था कि उसने न केवल एक किला जीता है, बल्कि अपने भीतर की असीमित संभावनाओं को भी खोज लिया है। जब अर्जुन वापस नीलकंठपुर लौटा, तो वो अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था। वो अब गांव का सबसे बहादुर और समझदार व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उसकी कहानियों को सुनते और प्रेरणा लेते। अर्जुन ने सीखा कि जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई सच्चाई और साहस में होता है। और यही सबसे बड़ा जादू है